बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं जी कि हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि है केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। आज हम इसकी कुछ बुनियादी तारीफ़ों के ऊपर बात करेंगे। ये सारी वो तारीफ़ें हैं जो आप गाहे बगाहे इससे पहले भी कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ते रहे हैं, जिनमें सबसे पहली तारीफ़ जो हमारे पास है वो है मादा। मादा यानी मैटर क्या चीज़ है। मादा हर उस चीज़ को कहते हैं जो मास रखती है और जगह घेरती है। सो ये हमारे पास मादे की तारीफ है। सो मादे की मिसालें हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो मौजूद है ये मादा है। मिसाल के तौर पर अगर आपने के पास पेन मौजूद है तो वो मादा है। आपका रजिस्टर मादा है। हवा मौजूद है, मादा है। यानी जिसका कोई ना कोई मास होगा, कोई ना कोई जो है वो वज़न रखेगी, सो वो मादा कहलाते हैं। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं जी कि हवा कैसे मादा है। अब हवा भी मास रखती है। मिसाल के तौर पर फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर आप हवा भरते हैं, सो फुटबॉल का मास जो है वो बढ़ जाएगा। अब मास क्यों बढ़ा, उसका मास क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि उसके अंदर जो है वो हवा मौजूद है, हवा उसके अंदर जो है वो बढ़ी गई है। सो इस वजह से उस फुटबॉल का मास जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद दूसरी तारीफ जो यहाँ पर मौजूद है वो है शय की। शय यानी सब्सटेंस, मादे का वो टुकड़ा जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए, यानी जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमारे पास मौजूद हो, वो शय कहलाएगा। मिसाल के तौर पर खालिस पानी है, यानी पानी में कोई नमकियात मौजूद नहीं है, जस्ट हमारे पास H2O मौजूद है, सो इसका मतलब है वो शय है। यानी कोई भी चीज़ हो, वो जस्ट ये वाली चीज़ नहीं है, पानी ही नहीं है, और भी कोई चीज़ है जो बिल्कुल खालिस हालत के अंदर पाई जाए, सो वो जो है वो मादा कहलाए, वो शय कहलाएगी। हर शय की एक मुतय्यन तरकीब और मखसूस खवास होते हैं, यानी उसकी तरकीब भी मुतय्यन होगी, मखसूस होगी, और उसके खवास भी मुतय्यन होंगे। जैसे कि अभी हमने जिक्र किया पानी का। सो पानी हमारे पास क्या है जी? H2O। H2O। इसी तरह से आप यहाँ पर लिख लें जी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसी तरह से आप लिख लें O2। अब इनकी तरकीब भी मुतय्यन है। जैसे कि पानी के एक मालिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है, मुतय्यन है, यानी मखसूस है, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो वो पानी नहीं रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 है, ये भी मुतय्यन है, यानी मखसूस है, आप इसको भी तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह से O2 ऑक्सीजन, ये भी मुतय्यन है, अगर O3 हो जाएगा तो वो ओजोन में चेंज हो जाएगी। सो दूसरी जानब नाखालस मादा मिक्सर कहलाता है। सो ये वाली मिक्सर की तारीफ आ गई कि जो नाखालस मादा होगा वो मिक्सर में आ जाएगा। अब मिक्सर जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं अपनी तरकीब के लिहाज से। होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। होमोजीनियस से मुराद जैसे कि हवा है, तरकीब हर जगह पर एक जैसी है, यानी ऑक्सीजन की जितनी मिकदार यहाँ पर मौजूद है उतनी ही किसी दूसरे शहर में मौजूद होगी, तरकीब मखसूस है। इसी तरह से हेट्रोजीनियस, जिनकी तरकीब मखसूस नहीं होती। मिसाल के तौर पर मट्टी है, मट्टी की तरकीब जो है वो रेगिस्तान में कुछ और होगी, मैदानी इलाकों में कुछ और है, पहाड़ी इलाकों में कुछ और है, चेंज हो रही है। सो इनकी तरकीब जो है वो डिफरेंट होगी। सो ये हेट्रोजीनियस है। इसके अलावा बात की गई है जी कि मादे की 2 खसूसियात के ऊपर बात की गई है। एक मादे की तबई खसूसियात के ऊपर बात की गई है और दूसरी मादे की कीमियाई खसूसियात के ऊपर जो है वो बात की गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि तबई खसूसियात जो हैं वो क्या होती हैं। तबई खसूसियात, जैसे कि पहले लेक्चर में भी बात हो चुकी है, तबई खसूसियात ऐसी हमारी खसूसियात हैं जो आम तबई हालत के मुतल्लिक होंगी। यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कि ऐसी खसूसियात जो मादे की तबई हालत के मुतल्लिक हों, तबई खसूसियात कहलाती हैं। अब इन खसूसियात की मिसालें आगे लिखी गई हैं, जैसे कि रंग है, बू है, जायका है, सख्तपन है, क्रिस्टल की शक्ल है, सोलेबिलिटी है, यानी ये हल किन में होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। ये सब की सब जो है वो इनकी तबई खसूसियात हैं। इसके अलावा आगे इसकी मिसाल जो है वो दी गई है कि जैसे कि बर्फ़ को जो है वो जब गर्म किया जाता है
तो बर्फ़ पिघलकर पानी में तब्दील हो जाती है, और पानी को जब मज़ीद गर्म किया जाता है तो वो उबलकर भाप के अंदर जो है वो तब्दील हो जाता है। तो ये सारी की सारी क्या हैं जी, ये इसकी तबई खसूसियात हैं। आगे हैं जी कीमी खसूसियात। कीमी खसूसियात ऐसी खसूसियात जो मादे की तरकीब के ऊपर उनका इंसार होता है, जिनका इंसार मादे की तरकीब के ऊपर होता है। यानी अगर आप उसकी तरकीब चेंज कर दें तो कीमी खसूसियात जो है वो चेंज हो जाएंगी। जैसे कि अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि तरकीब जो है वो मखसूस होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप O2 लिखते हैं तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है। अगर आप इसमें एक ऑक्सीजन का इजाफा कर देंगे, लाइक O3 कर देंगे, तो ये ओजोन है। अब O2 की खसूसियत कुछ और हैं और O3 की खसूसियत कुछ और हैं। और केमिकल रिएक्शन जब भी होते हैं तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एक तो तरकीब चेंज होती है, तो तरकीब के चेंज होने से उनकी कीमियाई खसूसियात भी तब्दील हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी को गर्म करते हो, यानी पानी को डिकम्पोज किया जाता है गर्म करने के साथ, पानी है H2O, अगर आप इसको हीट करें यानी इसको तोड़ें और तोड़कर आप इसको गैसेस के अंदर जो है वो तब्दील कर लें। अब गैसेस में तब्दील करने से ये हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएगी और इसी तरह से ऑक्सीजन गैस के अंदर जो है वो तब्दील हो जाएगी। अब जब आपने इसको हीट किया तो इसके हीट करने से अब इसकी कीमी खसूसियात यानी इसकी तरकीब के अंदर जो है वो तब्दीली पैदा हो गई और दो नई चीज़ें बन गई। अब जो नई चीज़ें हैं इनकी तरकीब जो पहली चीज़ है उससे मुख्तलिफ है, तो इसका लाजमी मतलब ये हुआ कि इनकी खसूसियात भी जो है वो मुख्तलिफ होंगी। किसी शय की कीमी तब्दीली वाक़या होती है तो इसकी तरकीब में तब्दीली आ जाती है, यानी इसकी तरकीब जो है कंपोजिशन जो है वो तब्दील हो जाएगी और एक नई शय तश्कील पाती है। मिसाल के तौर पर पानी के अज्जा में तब्दील होना, यानी पानी को अगर आप तोड़ते हैं तो अपने उसके कंपोनेंट के अंदर तब्दील हो जाना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस पैदा होती हैं। सो ये था जी आज का हमारा दूसरा टॉपिक, जिसमें हमने कुछ बुनियादी तारीफ़ें देखी, जिसमें जो है वो मादे की तारीफ़ देखी, शय की देखी, मिक्सचर की देखी, इसी तरह से तबई और कीमी खसूसियात के ऊपर बात की। सो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।